निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि वो। सब लोग बोलिए साधु साधु हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम तुय्यम वदन्नते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। श्रीमद्भागवत नौवां स्कंद है, 4वां अध्याय है, 68वां श्लोक। भगवान बोलते हैं कि भक्तगण मेरे हृदय में वास करते हैं। क्या बोला? भगवान बोलते हैं भक्तगण मेरे हृदय में, मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। भक्तगण तो मेरे हृदय में वास करते और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को नहीं भूलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमसे कथा कीर्तन के लिए दीवाने रहते हो। ये इस श्लोक में आया। वो कहते हैं भक्त मेरे अलावा और किसी को नहीं जानता। मतलब वो केवल काय में रुचि लेता है भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान की कथा में। क्योंकि अंततः हमें कहाँ जाना है? क्योंकि दुनिया के जितने रिश्ते नाते तो 10-20 साल के हैं, 25-50 साल के हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो शाश्वत है। और हम गलती क्या करते हैं कि दुनिया के रिश्ते नातों को देखकर हम सबसे पहले किसको भूल जाते हैं? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। और यही हमारी परेशानी का कारण बन जाता है। सुंदर बात कही चाणक्य महाराज जी ने। उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर लोभ है, क्या है? लोभ माने लालच, तो किसी और दुर्गुण की आपको आवश्यकता नहीं। अब कितना गंगा में नहाते रहो, कितने बड़ी आप शिक्षा प्राप्त कर लो, कितने बड़े ज्ञानी हो जाओ, कितने बड़े आप नेता हो जाओ, अभिनेता हो जाओ, अगर आपके अंदर लोभ है तो किसी और दुर्गुण की आवश्यकता नहीं। वो लोभ ही आपकी नैया को क्या कर देगा? डुबो देगा। इसका मतलब हमें लोभ से भी बचना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं यदि परनिंदा पर चुगली की आदत है, किसकी? अगर आप अनायास ही किसी के अंदर दुर्गुण देखते हैं, बुराई करते हैं, अर्थात आपके मानसिकता से कोई भी दुनिया में अच्छा, सबके अंदर ढूंढ लेते हो आप बुराई, तो यहाँ दोष आपकी दृष्टि में है कि आपको संसार में कोई भी भगवान का भक्त नजर नहीं। तो कहते अगर आपके अंदर चुगलखोरी पर निंदा का ये दुर्गुण पहले से व्याप्त है तो अन्य तुम्हें पाप करने की जरूरत ही। ये चुगलखोरी की आदत, जो निंदा चुगली की आदत, यही तुम्हारी लुटिया क्या कर देगी? डुबो देगी। यदि जीवन में सत्य है तो तुम्हें तप करने की आवश्यकता। अगर आप सत्य बोलते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, तो फिर अन्य कोई साधन अगर ना भी करोगे तो भी भगवान आपसे क्या रहेंगे? प्रसन्न, क्योंकि सत्य ही भगवान है। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल मेरा जो संबारी, हरनाथ मम संकट बारी। सुनहु मां कहूँ अनुभव अपना, सत श्री हरि जगत सब सपना। मंगल सुनहु मां कहूँ अनुभव अपना, सत श्री हरि जगत सब, यानी कि सत्य ही हरि है और हरि ही सत्य। इसलिए कहते हैं अगर आपके जीवन में सत्य है तो तप करने की आवश्यकता क्या है? और यदि आपका मन शुद्ध और पवित्र है तो तीर्थों में भटकने से क्या?
4 महीने कहाँ जाकर बैठ जाओ ना, वहां से लंबे तिलक लगा के फोटो डालो कि हमें आज किसके दर्शन हुए। लेकिन यहाँ चाणक्य पंडित कह रहे हैं अगर मन यही आपका वृंदावन बना हुआ है तो हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो तीर्थों में भटकने का क्या लाभ। यदि प्रेम है तो गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम करने का एक आपकी आदत है, आप लोगों से प्रेम करते हो, ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, तो कहते फिर आपको किसी और गुण की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेम का ही गुण समस्त गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और कहते हैं यदि यश है तो फिर आपको आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका यश है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपकी कीर्ति का गान करते हैं, लोग आपको देखकर वैसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो कह रहे हैं कि आपको फिर आभूषण पहनने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यश है तो आपका, जैसे महात्मा गांधी थे, उनका नाम था, एक लुंगी एक चादर ऊपर डाल ली एक हाथ में, लेकिन फिर भी लोग उनका क्या करते थे। जैसे देवराहा बाबा थे, मचान पे बैठते थे, वो अपने चरण अगर किसी के सिर पर रख दें, इसी से क्या हो जाता था, बड़े बड़े लोग आगे पीछे घूमते थे। तो कहते हैं अगर यश है तो आभूषणों की क्या आवश्यकता, यदि श्रेष्ठ विद्या है तो धन की क्या। अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है तो कभी भी आप धन के लिए परेशान नहीं। अगर आपके पास सुविद्या है, विद्या भी कई प्रकार की, सुविद्या, अगर आप वास्तव में आपके पास सच्चा ज्ञान है, क्या है, अगर सच्चा ज्ञान है तो फिर आपको काय की, धन की। एक छोटी सी बात है, जैसे कोई मनुष्य पंचा जोड़ना जानता, क्या जोड़ना जानता है, या फिर पढ़ाना जानता है, या फिर कोई पेंटिंग करना जानता है, क्या कोई मशीनरी ठीक करना जानता है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, तो वो ऐसे ही चला जाए कहीं भी, ये विद्या उसका क्या काम करेगी सब जगह। बोलो, चाहे हरिद्वार जाए, चाहे मेरठ जाए, नजीबाबाद जाए, कहीं भी जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, हो जाती, क्योंकि फ्रिज भी होंगे, टीवी भी होंगे, फिर उसको जहां वो सही करेगा वहां क्या आने लगेगा, ऐसा। लेकिन वो कुछ जानता ही नहीं, और इस समय पैसा उसके हाथ में, तो जहां जाएगा उसे क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, और थोड़े दिनों में वो ठंडन। तो अगर आपके पास सुविद्या है, विद्या है, तो आपको धन की आवश्यकता। और अगर आपने कुछ ऐसे काम कर रखे जिससे अपयश होता है, जिससे लोग आपको थू, तो कहते फिर आपको मृत्यु की आवश्यकता। आप तो जीते जी क्या हो, बोलो, क्योंकि लोग आपको अपयश देते हैं, आपकी क्या करते हैं। देखो एक सच्ची घटना मुझे याद है, कटघर मुरादाबाद, एक सरकारी टीचर थे, बहुत बढ़िया टीचर थे, लोगों को बड़ा मन लगा के पढ़ाते थे, और मैं भी उनसे पढ़ने जाता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, एक पैसा नहीं लेते, इतने बढ़िया सरकारी टीचर। और जब इतने बढ़िया सरकारी टीचर हुए, पता नहीं कहां से उनके लड़के के अंदर चोरी का दुर्गुण आ गया। और एक दिन पड़ोस में शादी थी, फेरे फिर रहे थे, और उन मास्टर साहब के लड़के ने दुल्हन का ज्वेलरी चुरा के ले गया। दुल्हन की जब ज्वेलरी चोरी हो गई तो उस समय कोई कैमरे नहीं होते थे भैया, सब तरफ देखे गए, लेकिन कहीं कोई चोर का सुराग। यहां तक बात आ गई कि लड़के वालों ने उलाहना देना शुरू कर दिया कि तुमने ज्वेलरी रखी ही
नहीं कि तुमने चोरी का क्या बना दिया, बहाना। उधर पुलिस ने अपना काम शुरू करा। ये मास्टर साहब का लड़का चुपके से सुनार के यहाँ बेचने गया, आधा सामान तो बेच ही आया है। आधा सामान जब ये दोबारा बेचने गया तो मोहल्ले का कोई आदमी वहां खड़ा था, उसने इसे पहचान लिया और सुनार के पास वो भी खड़ा हो गया जाकर, और जैसे ही इसने चुपके से बाकी गहने निकाले वैसे ही उसने हाथ पकड़ लिया। बवाल कट गया, पुलिस आ गई और ये पकड़े। कहते मास्टर साहब को जिस दिन पता लगा कि मेरे लड़के ने पड़ोस की लड़की की शादी में से क्या चुरा लिए हैं, बस कहते वो दिन था। उसके बाद फिर मास्टर साहब का किसी ने चेहरा भी, वो एक कमरे में बंद हो गए, और जिस दिन उनकी अर्थी उठी उसी दिन लोगों ने क्या करा, उनके आखिरी दर्शन करे। एक लड़के की जरा सी करतूत की वजह से उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, बिल्कुल कारागार में बंद कर लिया। तो इसलिए कहते हैं अगर जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, अपयश करते हैं, तो तुम्हें मृत्यु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जीते जी किसके समान हो। बहुत सारे लोग ऐसे भगवान का भजन नहीं करते, दान नहीं करते, बस काय में जी रहे हो, अपना काम बनता बाहर में जाए। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी कृपा नहीं करते। निताई गौर प्रेमानंद गौर हरि। हरि भगवान दया करके मुझको अपना लेना, क्योंकि अब मैं भगवान के भक्तों के सहारे आपके श्री चरणों में शरणागत हो गया। भगवान ने गीता में 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में बहुत बढ़िया बात बोली है, आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए प्रकृतिम स्वामव अष्टभ्ये विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं क्रस्तुनम वंशम प्रकृतेर वर्षा। हे अर्जुन, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। संपूर्ण विराट जगत, संपूर्ण विराट जगत का मतलब क्या है? नॉट वर्ल्ड, होल यूनिवर्स। क्या बताया गया? होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जिसमें सारे ग्रह, नहीं केवल भारत नहीं, केवल संसार नहीं, संपूर्ण विराट जगत भगवान बोलते मेरी इच्छा से प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया इस पूरे ब्रह्मांड में? केवल भगवान, क्योंकि उनके अलावा तो कुछ भी। अब मुझे बताइए, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा
जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी यही कहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होगा, जो ज्ञानी होगा, वो भगवान श्री कृष्ण के सरेंडर हो जाएगा, फिर वो किसी से भी घबराने वाला, क्योंकि भगवान ही इस सृष्टि को उदय करते हैं और वो इसको अस्त करते हैं, वो इसको जनरेट करते हैं और वो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए बुद्धिमानों की बुद्धि यही है कि वो नित्य भगवान का नाम संकीर्तन करे। देखो सतयुग होता तो आप लोग ध्यान लगाते, तब करते, त्रेता होता तो बड़े बड़े यज्ञ करते, द्वापर होता तो अर्चा विग्रह की पूजा करते, और कलयुग में तो भगवान इससे ही संतुष्ट हो जाएंगे कि आपकी मुंह से क्या निकलता रहे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे भगवान के हाथ में है, और भगवान ये बोले हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं और मेरे भक्त मेरे, तब फिर हमें भक्त बनना है। और भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त बनने के लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहला कि आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए। आप कैसे होने चाहिए? दया। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध दया के कारण ही इतने आगे बढ़े। इनका भाई उसने हंस का शिकार करा और हंस के जैसी तीर मारा, फड़फड़ा था गिर गया। और गिर गया तो सिद्धार्थ ने भागकर उसको गले लगाया, उसका तीर निकाला और उसको गर्म पानी से उसके घाव को धोया और उस पर औषधि लगा दी। अगले दिन दरबार में दोनों लोग उपस्थित हुए। दोनों ने हंस के ऊपर अपना अपना अधिकार जमाया।
इनका भाई कहने लगा कि इसको तीर मैंने मारा है और मैं क्षत्रिय हूं, इसमें मेरे मोहर लगा तीर भी है, इसलिए ये हंस किसका होगा? मेरा। तब सिद्धार्थ जी ने दरबार में कहा कि मैंने इसको बचाया। क्या करा है? मारने वाले से। जब आपके अंदर दया का भाव आएगा तो आप लोगों को बचाना शुरू कर दो। नहीं, जैसे आपने मांसाहार छोड़ा, क्या करा? तो हम मांसाहार नहीं करते। क्यों? आप मांसाहार नहीं करोगे तो अंडा, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी जो भी खाते पीते वो क्या हो जाएंगे? फिर दया का भाव। आपने लोगों से गुस्सा करना छोड़ दिया, आपने लोगों से झगड़ना बंद कर दिया, जिससे आप भी कूल रहते हो, सामने वाला भी क्या रहता है? ये तो क्या होता है, सामने वाले ने आके तुम्हें उकसा दिया, खुद तो था ही वो गुस्से में, तुम्हें भी क्या कर गया? जिस दिन तुम गुस्से में आते हो फिर पूरा दिन क्या हो जाता है? ना काम में मन, ना खाने में मन, ना नींद में मन। फिर तो मन करता है जिसने गुस्सा दिलाया उसको पकड़ो और मिक्सी में हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कितने लोग दांत किसके साथ वो कहते हैं कि तेरे टुकड़े टुकड़े, तेरे टुकड़े टुकड़े ऐसा तेरे थप्पड़ मारेंगे कि बत्ती से क्या हो जाएगी? वाह भाई वाह, BDS MDS सब बेकार हो गए। ये दांत निकलने में जाओ तो 2-3 दिन का हिसाब बना देता है, और ये एक ही थप्पड़ में क्या करेंगे? पूरी बत्ती सी। ये गुस्से के शब्द हैं, गुस्से। तो इसलिए दया का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, क्रोध हमारे अंदर नहीं होना। फिर दूसरी बात है मधुरता, मिठास, मृदुल भाषिता। बोलने से पहले सोचो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, हल्के से बोलो, कम बोलो, अनायास, निरर्थक, आवश्यकता से ज्यादा। अब कुछ शब्द ऐसे बोल देते हो जिससे दूसरे के क्या होते हो? हृदय में चुप जाए। उस शब्दों के कारण ही महाभारत हुआ। गांधारी, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की। लेकिन उसने अपने पति के दृष्टिहीनता को देखते हुए अपनी आंखों पे क्या बांध ली थी? जिस समय दुर्योधन ने सुना कि पांडवों ने बहुत बढ़िया महल बनाया, उस महल को देखने दुर्योधन भी गए। उस महल की विशेषता थी कि जहां सूखा था वहां पानी लगता था, जहां पानी था वहां सूखा लगता। तो जैसी हल्के हल्के कदम बढ़ाता हुआ गया, गिर गया बेचारा उसमें। और उस समय जो द्रौपदी थी वो अपने लंबे लंबे केसों को क्या कर रही थी? काट रही थी। और उसने हंसते हुए उसके मुंह से निकल गया, अंधे का पुत्र। बस उसने ये सुन लिया तो उसको उसने टेढ़ी निगाह से देखा कि जिस बालों पे तुझे इतना क्या है? अहंकार है, इसी बालों को पकड़कर तुझे क्या करूंगा मैं? भरी सभा में अपमानित करूंगा। इसलिए ही द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीट के वहां लाया गया था। केवल किसके कारण? बिना सोचे समझे निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना। इसलिए हमें कैसा होना चाहिए? हमें मधुरभाषी होना चाहिए, हमें सत्यवादी। अधिक से अधिक हम क्या बोले? सत्य बोले। जितना सत्य बोलेंगे उतना आपका कैरेक्टर भी ऊंचा जाएगा, आपकी घबराहट भी कम होगी। एक झूठ बोलने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते। और सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। इसलिए आपको सत्यवादी होना है। समभाव महत्वपूर्ण शब्द है। समभाव, सम माने बराबर, भाव माने आपके हृदय के उद्गार।
मेरे पास आज लाखों रुपए आ गया तो मुझे फूल कर कुप्पा है। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो दुखी नहीं होना के लिए मेरे पास पैसा। संभाव, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, फूलों में रहूं या रहे प्यार तुम्हारे। जाड़े में नहीं घबराना, गर्मी में नहीं घबराना, बरसात में नहीं घबराना। जैसा भगवान जैसा आप रखोगे मैं, कम से कम हमारे पास बचने के साधन तो हैं। पशु पक्षियों में तो वो साधन भी नहीं है। अब इतने पशु पक्षी हैं, जब बारिश आती है ओले पड़ते कहाँ जाते हैं बेचारे, बोलो। कोई पेड़ की डाली के नीचे जरा सा छुपा हुआ है तो भी हवा चली है ठंडी ठंडी। और इसके अलावा भी उनको और खतरा क्या है, अगर पक्षी नीचे उतर के आते तो कुत्ते बिल्ली उनको पकड़ लेते। छोटे बच्चे कुत्ते बिल्लियों के कहाँ उठा के लेके जाए, एकदम बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, भर भर के चले। वही बरसात से बचने को वो आपके स्लीप के नीचे घुस गया कुत्ता बिल्ली, और थोड़ी देर में नाला क्या होने लगा भर भर के, कहाँ जाए वो। आपके पास तो एक कमरा है, दूसरा कमरा, एक कपड़े भीग गए तो तुरंत क्या कर लेते हो। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। मेरे सामने कोई करोड़पति आ जाएगा तो भी एक ही बात है, मेरे सामने कोई गरीब आ जाएगा तो भी मैं तो दोनों को समान क्या करेंगे, हम व्यवहार करेंगे। ना तो करोड़पति की आरती उतारेंगे और ना ही गरीब को दुत्कारेंगे। इसको बोलते हैं समभाव। दोषों से बचना, अपराधों से बचना, गलती से बचना, त्रुटियों से बचना। अगर हमको लग रहा है कि हमसे ये त्रुटि होने वाली है, उससे बच के रहो। क्या जरूरत है हमें किसी की निंदा चुगली करें, किसी के घर के अंदर क्या निकालें। बोलो हरे कृष्णा, क्या जरूरत है। एक सज्जन कल आए हमारे पास, गुरु जी 5 बीघे में बिल्डिंग बना दूं, बना लो। बोले उद्घाटन आपसे कराओ। अब इतने में एक मेरे पास बैठे थे, मुझसे बोले हल्की जवान में, उन्होंने नहीं सुना कि वहां बिल्डिंग बनाना बेकार है। क्या बोले, मैंने उनका थोड़ा इशारा करा, मैंने भैया रुक जा। जब वो चले गए मैंने कहा, बोले वहां बिल्डिंग बनाना बेकार है गुरुजी। मैंने कहा उसने पूछी आपसे, जमीन उसकी, पैसा उसका। बोले तुम कौन? बोले मैं। भैया आपने पूछी उनने? बोले हाँ ये बात। मैं तुम्हारे पास कितनी बिल्डिंग है भाई? जब तो कोई ना ले तो हमसे जबरदस्ती राय देने की भाई। वो उन्होंने कहा मैं कांट रोड पे मैंने 5 बीघे जमीन ले ली, मैं क्या बनाऊंगा और मैं सस्ते फ्लैट दूंगा। सस्ते फ्लैट से मतलब उसका था 20 से 30 लाख में 2 BHK, और वो भी कैसे 5 लाख रुपए दे मुझे, बाकी मैं हाथ स्वाद क्या करा दूंगा बैंक से। और उसने बैंक से बात भी कर ली 60-70 करोड़ की। मैंने इतना तो समझाया, मैंने कि भैया आपको 60 करोड़ रुपए लेने की जरूरत, जैसी 20 करोड़ लोगे और जो बुक कराओगे तो लोग अपना आप क्या देने लेंगे तुम्हें। तो उसने उसका भी तरीका बता दिया। बोले गुरु जी वो मुझे मालूम है, लेकिन वो पैसा मैं फिर किसी और में लगा लूंगा बैंक से। तो वहां नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब आपको मालूम था कि कभी मुरादाबाद में भी ऐसी बिल्डिंगें बनेगी। जब हम मुंबई घूम के आए 90 में, तो हम सोच रहे थे वहां तो ऐसी बिल्डिंग है। यहाँ पे हमें पता लगा कि 3.5 मंजिल से ज्यादा क्या नहीं है परमिशन। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ भी बिल्डिंग, इस समय सबसे ऊंची बिल्डिंग यहाँ 15 मंजिला है। कितनी? लेकिन नोएडा में ट्विंस टावर बनाए 36 मंजिले। कितने? 36 फ्लोर के बनाए, और उसमें कोई कमी छोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिराने के आदेश। तब बने बनाए ट्विंस टावर 36 फ्लोर, 700 से ज्यादा फ्लैट है। एक एक फ्लैट उसमें 1-1 करोड़ का है। मतलब कम से कम 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान होगा। किसको?
बनाने वाले को, उसने कोई कमी छोड़ दी और न्यायालय ने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय करो, तोड़ दो, फोड़ दो। इसलिए अपने को दोष रहित बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इस न्यायालय ने बनी बनाई बिल्डिंग गिरा दी। ऐसा ना कहो ऊपर वाला न्यायालय हमारी बनी बनाई बिल्डिंग क्या कर दे, बोलो हमें ना गिरा दे। आपने देखा ना कि बहुत सारे कोई लोग करोड़पति होते हैं लेकिन 1 मिनट लगता है क्या होने में। जेल उनका रास्ता देख रही होती है। आज एक मंत्री और जेल में गए, महाराष्ट्र के नवाब मलिक, दाऊद इब्राहिम से संपत्ति का था, बहुत बोलते थे भैया बैठ के, और आज कहां पे रहे वो, सीधे 8 दिन के लिए। ध्यान रखो भैया, समान 100 वर्ष का है, पल की भी खबर। इसलिए अपने कार्य में, कोई भी कार्य हो, जो भी आप कार्य करते हो, चाहे घर का कार्य करते हो, देखो अगर आपने गैस बंद खोलने में जरा सी त्रुटि कर दी तो वही गैस क्या बन जाएगी हमारे लिए, हमें ले सकती है, हमारी जान ले सकती है। इसलिए गीता हमें पहले बता रही है अपना जीवन दोष रहित रखो, यानी कि प्रयास करो कि हमसे कम से कम क्या हो, और जानबूझ के तो होनी ही नहीं चाहिए, अनजाने की तो बात अलग है। फिर आगे बोलते हैं उदार चरित्र, अपना कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट, उदार, मुलायम, एकदम से सुन के भड़को मत किसी की बात। अगर वो बुरा भी आपको कह रहा है तो पहले समझने की कोशिश, और हो सके तो मुस्कुरा कर उसकी गलती को क्या कर दो, दूर कर दो। जरूरी नहीं है तो उसने कहा भी तेरी ये बात गलत है तो पलट के उतने ही 2-3 उसके कान पर रख दी, बोले कौन सी बात गलत है, अब तो हो ही गई गलत, अब तो क्या हो गई, अब तो क्या हो गई, गलत हो ही गई अब तो ध्यान रखें, पहले हमें सुनना है, समझना है, दशा देखनी है, और फिर बोलना। ठंडा गरम क्यों बनाया गया, पूछता हूँ कुछ तो लोगों से, ठंडा लोगे यार, अरे गुस्से में कोई आया तो ठंडा पिलाओ, ठंडा है तो गर्म कर दो। और बोले ना पता लगे ठंडा है यार, गर्म तो जलजीरा पिला दो, नींबू पानी पिया, बोलो हरे कृष्णा। तो हमें क्या उदार चरित्र रखना, अपना क्या रखना है, क्योंकि देखो बॉडी को कोई याद नहीं रखता, केवल चरित्र को याद रखते। शरीर को कोई याद, शरीर तो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बिगड़ता रहता है। फिर शुद्धता, प्योरिटी, कोई भी चीज है, भोजन बना रहे हैं हाथ धो के बनाए, छान के बनाए, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। देखो रात में भोजन खाना क्यों मना बताया गया, अंधेरे में इसलिए मनाया बताया गया है कि कोई कीड़ा आपको दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में आप खाओगे तो ये हाथ आपका यहाँ पहुंच जाएगा, पहुंचेगा तो मुंह में, इतनी तो प्रैक्टिस हो गई है लोगों को, आंख बंद करके भी करता रहेगा तो भी ऐसा नहीं, नाक में और कान में चला जाएगा। लेकिन ये बताया गया कि तुम्हें भोजन के जो अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए, अच्छी बुरी चीज आ जाए, तो वो आपको क्या नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। इसलिए आप क्या करो, एक आगे बात बताते, माया से दूर रहना। अब माया से कैसे दूर रहे, पप्पा माता आएंगी तो फिर माया माता भी साथ साथ आएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखो माया से कैसे दूर रहो, बोले गुरु जी फोन ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कीर्तन, वो आई ना रही है, बोलो हरे कृष्णा। देखो भैया माया बड़ी विचित्र चीज है, ये अपने को दुश्मन बना देती है, सही को गलत ठहरा देती है, और आप इसके बहकावे में ऐसे आते हैं कि आप अपना अच्छा बुरा भूल जाते हैं। माया, सबसे ज्यादा माया का प्रभाव तो आजकल हमारे बालकों के ऊपर है। इनके ये बालक हमें अच्छा मान ही नहीं रहे, माता पिता। हर बालक के मन में कुछ ना कुछ टीस, मेरी माँ ने ये नहीं कहा, मेरे पिता ने ये नहीं कहा, मैं तो ये कर लेता, मैं तो वो कर लेता, मैं तो हवाई जहाज उड़ा के ले जाता। अरे साइकिल चलानी तूने ढंग से
और एकदम से काम पे बैठा देते। ध्यान रखो भैया, ये माया जो है ये सही को गलत और गलत को, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने अपने घरों से लिया कि जिन बालकों को हमने जन्म दिया है, जिनको हम पाल पोस रहे हैं, वो ही हमें नहीं समझ पा रहे, तो इससे बड़ी और माया कहां दिखाओगे? तो बाहर के लोग तो आपकी पूजा कर रहे हैं, बाहर के लोग तो आपका इज्जत कर रहे हैं, बाहर के लोग तो आपको बैठा ले, आइए 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 बहन जी ये करिए, आपकी तारीफ कर रहे हैं, अरे आप जैसी तो कोई दूसरी नहीं है, आप जैसे तो कुछ, और घर का बच्चा क्या बनाने को तो अरे 3 हिस्से बंटने थे, 4 मकान थे भाई, 3 हिस्सों में 4 मकान बांटना उस पिता के लिए इतना दुष्कर हो गया कि उसके घर में महाभारत शुरू हो गई। जबकि उसने वैल्यूअर को बुलाकर 80-80 लाख रुपए के उसने क्या कर दिए, भाग बना दिए। जिसका मकान थोड़ा छोटा था उसको निगे में इतना हार्ड केस दे दूंगा, लेकिन नहीं, सबको मकान कौन सा चाहिए? चौराहे पर। पुलिस केस हो गए, झगड़े हो गए। एक दिन हमसे कहा गुरुजी कोई आपके पास भी सॉल्यूशन है? मैंने कि भाई हाँ ऐसी संत सारी बातों का क्या कर देते हैं, अंत कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा बैठाल के पहले आ गए भैया, तीनों हिस्से वाले आ गए, बाप भी बैठ गए मुंह लटका के, हम भी पहुंच गए। एक लड़का उनका बहुत ज्यादा बोल रहा था पहले, तो मैंने ढंग से उसको डांटा, ढंग से उसको खूब डांटा, इतना डांटा मैंने कहा दोबारा बोला तो यहीं तेरी पिटाई करूंगा। उन्होंने सोचा तो पीट पाट के चले जाएंगे भैया, पुराना इनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा, तो वो चुप हो गया थोड़ा सा। जब वो चुप हुआ तो बाकी दोनों में बैठे गए। फिर उन 4 मकानों की पुड़िया बना ली गई, एक साइज की। क्या बना ली गई? और भैया अक्कड़ बक्कड़ मम्मी बोल ले, उठा ले, उठा ले। अब एक भी आगे ना बढ़े, जो सबसे ज्यादा शोर कर उठाता क्यों नहीं? जो तेरे भाग्य में होगा वो। और मैंने कहा देख, सबसे बड़ा अगर मूर्ख आदमी हो ना तुम तीनों की निगाह में, तो अपने पिता का नाम लिख देना उसमें। इन्हें जीवन भर धूप और छांव एक करके तुम्हारे लिए क्या बनाए थे, इसे नहीं पता था। बोले आप सही कह रहे हो गुरु जी, मेरा दिल रो रहा पिछले 12 साल से, समझ रहे हो? फिर मालूम है एक भी नहीं आया। मैंने कहा मैं उठाऊं। फिर उनके घर की जो सबसे छोटी लड़की थी उसको बुलाया गया, उसका नाम था परी। मैंने की परी बेटा एक एक पर्ची उठानी है। मैंने कहा देखो भाई, ये तुम्हारे चौराहे वाले मकान की जो पर्ची है वो सबसे लास्ट में निकाली जाएगी, सबसे यानी कि एक पर्ची निकलेगी जो मकान हो जाएगा। तो उन मकानों का बकायदा सबसे पहले अंदर वाले मकान से शुरू करा। बोले बेटा परी उठा के ला। उनने उठाया, उसका नाम लिख दिया गया। उसका एक नाम क्या हो गया ऑटोमेटिकली? फिर दूसरी, तीसरा जो बचा वो तो विदिति था, समझे? और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो चौराहे वाला मकान था पिता के नाम में, किसके नाम में? पिता के नाम में निकल के आया। अब वो ठंडा। फिर उसमें से एक कहने लगा गुरुजी बाद में भी तो ये हमारा ही होगा, मैंने तुम्हारा नहीं होगा। अब तुम्हारे पिताजी बांके बिहारी के नाम लिख के जाएंगे। अब किसके नाम लिख के जाएंगे? नहीं तो फिर झगड़ा रहेगा। फिर क्या रहेगा? लो जी जरा देर में क्या निबट गया, झगड़ा निबट गया। तो ध्यान रखो, शास्त्र बोलता है माया से दूर। किससे? माया को हमें समझना पड़ेगा, और माया तभी समझ में आएगी जब हम भगवान के भक्त बने। और भगवान के अगर भक्त नहीं बनेंगे तो माया हमें छल लेगी। सही कृष्ण भक्त होए बड़ा चतुर, यहां आपको समझना पड़ेगा भैया। ये कहना बहुत आसान है कि वो कृष्ण के भक्त बहुत चालाक है, चतुर है। अरे चतुर है लेकिन कपटी थोड़ी है, किसी के साथ कपट थोड़ी करते, किसी के साथ धोखा थोड़ी करे। अरे चालाक का मतलब है इस माया से जो बच गया वो चालाक है, जो माया के चक्कर में फंस गया वो मूर्ख है। इसलिए हमें माया से क्या रहना? समाज हित, सोशल सर्विस। हमारे हर काम में हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? क्या इससे हमारा समाज का हित हो सकता है या
या हमारे किसी काम से मामला बिगड़ा तो ध्यान रखना, अभी आराम से बैठे हो तुम, आराम से बैठने का समय नहीं है। विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, रूस ने आक्रमण कर दिया है और उसने कम से कम 100-200 मार डाले हैं, और नाटो में 20 देश हैं, उन्होंने 150 हवाई जहाज भेज दिए। हो सकता है 2-4-5 दिन में अगर स्थिति नहीं संभली तो परमाणु बम से अटैक। इसलिए हमें, और हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हमसे ज्यादा दूर, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस भारत से लगा हुआ है वो सीमा। ये जो भारत का ऊपर की चोंच है ना ऐसे करके, उसकी चोंच में एक अफगानिस्तान, चाइना और रूस, ये सबकी सीमाएं टकराती हैं। उसी रास्ते से हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी हमेशा ही आक्रमण करते थे और वहीं से भागते थे। कभी हमारे हिंदू राजाओं का राज्य कांधार, ईरान, इराक सब में हमारा राज्य होता था। ये जो गांधारी थी ये कांधार की थी। उसी रास्ते से जहां पर आज युद्ध चल रहा है, जहां पर आज लोग मारे जा रहे हैं, शुरुआत हो गई है। तो हमें जो काम करना है वो समाज हित के लिए। फिर बोलते हैं शांति, अपने को क्या रखना है हमें? शांत। शांत का मतलब कि हम जीव को व्यर्थ की बातों में इस्तेमाल हो सके तो जितना ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र गाएं, भगवान का भजन गाएं और इससे भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें। बोलो जय जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे गौरे हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। हरि सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। अरे कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी।
बाबा आपकी हो महिमा प्यारी आपकी उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा प्यारी आपकी अपने रखना अपने चरणों में रखना मेहरबानी आपकी मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी राधे राधे जब तो चले आएंगे बिहारी तो हमें अगर प्रीत लगानी तो किसके साथ राधा रानी के भगवान है बोलो जय जय श्री अरे प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की 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 चारों दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे चारों दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे क्या भरोसा करे वक्त भी आएगा 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 वादा करके तो हम से मुकर जाएंगे प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की चारों दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे कंजुराहों में वो इत्तेफाकन मिले कंजुराहों में वो इत्तेफाकन मिले सुन के अर्ज़ियों तमन्ना वो शर्मा गए मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे
चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे, बाबा माँ है तो वो मेरे घर आएंगे, बेवफा है तो तुम जाके चले जाएंगे, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, ये मेरे दिल को अब मान जा, मान जा, श्याम है बेवफा उनसे दिल ना लगा, वो आएंगे आकर चले जाएंगे, तेरे प्यार को बदनाम कर जाएंगे, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि भगवान ने हमें कहाँ लगा लिया, बोलो कृष्ण भक्ति पर लगा लिया। कहाँ लगा लिया? कृष्ण भक्ति में। हम सही जगह पहुंच गए। अब हमारा काम शुरू होता है? हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे नाम दान गुरु, उन्होंने हमें बिल्कुल कौन सा रास्ता बता दिया। जैसे हरिद्वार जाना है आपने और आप भटक के गए, किसी ने कहा देखो भैया बिल्कुल सीधे जाओ, चौराहे से बाएं हो जाना, फिर तुम्हें मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। अब बस चौराहे पे पहुंच के बाएं मुड़ना, बस फिर सारा काम। तो ऐसे ही हमारे वैष्णव आचार्यों ने, गुरु ने हमें बता दिया कि इस मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना, परमपिता परमेश्वर श्री हरि के चरणों का आश्रय लेना। क्योंकि हम तो मात्र 100 साल के लिए आए हैं और वो तो हमारे हजारों लाखों जन्मों से हमारे पिता हैं। परमात्मा आत्मा के क्या होते हैं? तो हम इस कली काल के भोगों से भटकने वाले नहीं है। तो कल सुबह 10 बजे सुंदरकांड रहेगा। सनातन धर्म मंदिर रेलवे हड़तला कॉलोनी मेहता परिवार के हैं और वहीं से हम निकलेंगे भागवत के लिए।